सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना। कहते हैं कि तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है, मुझे जो भी मिला सतगुरु तेरे दर से मिला है। हम सच्चे पातशाह के एहसानों का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। सात संगत जी, जैसे सुनने में भी पढ़ने में भी आता है, एक साधारण इंसान किसी पर कोई उपकार करता है, किसी भूखे को रोटी खिला देता है, प्यासे को पानी पिला देता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता है, तो उसको बार बार याद किया जाता है, उसका बार बार धन्यवाद किया जाता है। हालांकि भूख तो फिर भी लगेगी, प्यास तो फिर भी लगेगी, ज़रूरतें फिर भी होंगी। कौन किसकी कब तक मदद करता रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ही शरीर तक। इसके बाद क्या होगा? आगे का क्या बनेगा? शरीर के बाद की यात्रा का क्या होगा? वहाँ कौन काम आएगा? सतगुरु का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यह दोनों जहानों का मालिक है। यह लोक परलोक दोनों को संवारने आता है। यहाँ और वहाँ दोनों का वली वारिस होता है। यह जीवन रहते जीवन में लौकिक सुख भी देता है और परलोक का मसला भी हल कर देता है। जहाँ संसार में रहते सभी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं आवागमन के बंधन से भी जीव को मुक्ति देता है। इसके पास ब्रह्म ज्ञान की वो ताकत होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जिसके जीवन में भी सतगुरु आता है, उसके जीवन की तकदीरें ही बदल जाती हैं। हालांकि संसार वही होता है, समाज वही होता है, परिवार वही होता है, पर सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगता है। जैसे ही मानव के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला आ जाता है, मानव जीवन का जो जीवन है वो बदलना शुरू हो जाता है। वही आँखें, वही कान, वही जीभ, वही हाथ, वही पैर, सब कुछ वही, पर सबकी दिशा बदल जाती है। जो आँखें कुछ और देखती थी, अब कुछ और। जो कान कुछ और सुनते थे, अब कुछ और। जो जीभा कुछ और बोलती थी, अब कुछ और। जो हाथ पांव कहीं और जाते थे, अब कहीं और। यानी कि पूरे जीवन का रूपांतरण होने लगता है। यह जादू केवल सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान से होता है, जो सीधा हमारे मन पर चोट करता है। अगर मन बदल गया तो समझो सब कुछ बदल गया। मन रूपी स्टीयरिंग जिधर मुड़ेगा, जीवन की गाड़ी उधर ही मुड़ जाएगी। सारा खेल मन का है। जिसके भी जीवन में यह ज्ञान आया, वहाँ उजाला हुआ और उनको कहना पड़ा कि पहले यह मन काग था, करता जीवन घात। अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। यह सारा क्रेडिट किसको गया? सतगुरु को। जीवन की कहानी किसने बदली? सतगुरु ने। जीवन मुक्ति किसने दी? सतगुरु ने। तो फिर क्या ऐसे सतगुरु को भुलाया जा सकता है? ऐसे सतगुरु का कर्ज चुकाया जा सकता है? एक जन्म तो क्या, जन्मों जन्मों तक इसके उपकारों का बदला हम नहीं चुका सकते, इसका एहसान नहीं भुला सकते।
एक ही तरीका समझ में आता है कि बस इसके हो जाएं, इसको समर्पित रहें। यह जैसा चाहे हम वैसा जीवन जी पाएं, यह जैसा चाहे वैसा कर्म हम कर पाएं। भगत कबीर जी भी कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। कह कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाए। हमारा सौभाग्य है कि हमें सतगुरु रूप में सतगुरु माता जी का पावन आशीर्वाद मिला है, जो हमें प्रेम और विनम्रता की शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे जीवन की दिशा को ज्ञान से युक्त परोपकारी भावों की ओर ले जा रहे हैं, जो हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा बूटा सिंह जी महाराज, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी महाराज की शिक्षाओं पर चलने की सिखलाई देकर हमारे जीवन को सफल बना रहे हैं। निश्चित रूप से हम सतगुरु माता जी के हर वचन को ना केवल श्रद्धा पूर्वक सुने, बल्कि इनके ऊपर अपना जीवन भी कर्म रूप में ढालना है। हमें सतगुरु के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना है। जैसा भी सतगुरु हमें कहें, हमने उस पर चलते चले जाना है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु, करजा नहीं चुका सकदा। कहे अवतार गुरु दा करजा, जन्म जन्म नहीं ला सकता। ये जो शहनशाह जी ने लाइनें संपूर्ण अवतार बाणी में लिखी हैं, ये बिल्कुल सही और हमें समझाने के लिए लिखी हैं। अगर हम इनको अपने जीवन में कर्म रूप में लाएं, तो ये लाइनें हमारा जीवन बदल देती हैं। हम एक बार इन लाइनों को पढ़कर अपने जीवन में उतारे तो सही कि सतगुरु ने हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट कर हमें मुक्ति दिलाई है। हमने सतगुरु की इन कही बातों पर अगर विश्वास कर लिया है, तो फिर हम तो सतगुरु के उपकारों को कभी भी चुका नहीं सकते। सच्चे पातशाह आप बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो। सतगुरु माता जी, आप जी के कदमों में जन्नत है। इस जन्नत में बैठकर हम आनंद लेते रहें। और जो हम पर आपने इतना एहसान एहसान किया है, हमें ब्रह्म ज्ञान देकर, आप जी ने अपने चरणों से संतों महापुरुषों के साथ हमें जोड़ा है, सेवा सिमरन सत्संग की जाच सिखाई है। हम सही मायनों में आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। संगत जी, आगे हमें सतगुरु क्या समझा रहे हैं? सतगुरु हमें समझा रहे हैं, देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। गुठलियों से लेना क्या, हमको तो मतलब आम से। हमने गुणों के ग्राहक बनना है, हमने अवगुणों की तरफ नहीं देखना। ऐसे ही दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिली है कि जितना जितना हम अपने अवगुण देखेंगे, दूसरों के गुणों को ग्रहण करेंगे, उतना उतना हमारा जो जीवन है वो निखरता चला जाएगा। ऐसे ही एक बार ये गुरुदेव शिष्य की सेवा भावना से खुश होकर काफ़ी प्रभावित हुए। शिष्य की शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करते हुए गुरुजी ने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया, जिसमें व्यक्ति के मन के भाव को देखने की शक्ति थी। दर्पण लेकर वह शिष्य गुरुकुल से अपने घर की ओर चल दिया। उसने अपने कई फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के सामने दर्पण को रखकर परीक्षा ली। सबके दिल में कोई ना कोई बुराई उसे दिखाई दी। और कहते हैं, जब
वह दर्पण लेकर फिर गुरुकुल पहुंचा और अपने गुरुजी को देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा कि हे गुरुवर, मैंने आपके दिए हुए दर्पण की मदद से देखा, मुझे हर एक में कोई न कोई बुराई ही नजर आई। तो आगे से शिष्य के वचनों को सुनकर गुरुदेव समझ गए और उन्होंने दर्पण शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य अपना मुख दर्पण में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके अपने मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि बुराइयां छिपी हुई थी। गुरुदेव बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराई देखने के लिए दिया था, तुम्हारे अपने जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों की बुराई देखने के लिए दिया था। तुमने जितना समय दूसरों की बुराई देखने में लगाया, उतना ही समय यदि स्वयं को सुधारने में लगाया होता, स्वयं के मन को निर्मल बनाने में लगाया होता, तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता, तुम्हारा मन निर्मल हो गया होता। आज हर मनुष्य की यही दशा है कि वह अपनी बुराई को ना देखते हुए दूसरों की बुराई को जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और स्वयं को सुधारने के बारे में सोचता तक नहीं। इसलिए इंसान को गुरु कृपा से आत्मबोध और आत्म सुधार का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यह आत्मबोध सतगुरु की कृपा से ही मानव को मिलता है और इसकी जानकारी प्राप्त करना ही मानव जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है। साथ संगत जी, एक बार सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज अपने विचारों में हमें बता रहे थे। कहते हैं कि मुंबई जहांगीर आर्ट गैलरी में बच्चों ने एक फ़ोटोग्राफ प्रदर्शनी लगाई। बाबा जी ने उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करके जब सब फोटोग्राफ देख लिए तो बच्चों ने अरदास की और बाबा जी ने एक खाली कैनवास पर लिखित रूप में आशीर्वाद लिखा, नथिंग लेस देन वननेस, एकत्व से कम कुछ नहीं। देखने में तो यह 4 शब्दों का एक वाक्य ही था, नथिंग लेस देन वननेस, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे थे, क्योंकि यही बाबा जी का संदेश रहा, यही बाबा जी का मिशन रहा और उन्होंने हमको भी प्राप्त करने के लिए यही एक टारगेट दिया। अक्सर हम अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें अनदेखी करनी है या नज़रअंदाज करना है तो दूसरों की गलतियों को करें और अपनी गलतियों को सुधारें, तभी इस मिशन का हर एक बच्चा प्यार और मिलवर्तन की जीती जागती तस्वीर बन जाएगा। हर एक गुरसिक, हर एक संत अपने आप में एक मुकम्मल मिशन बन जाएगा। चलता फिरता मिशन बाबा हरदेव सिंह जी वाला मिशन बन जाएगा, बाबा अवतार सिंह जी वाला मिशन बन जाएगा, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी वाला मिशन बन जाएगा। संत महापुरुष अपने जीवन से, कर्मों से, बोलों से, अलग अलग वेशभूषा, जात पात और भाषाओं वाले लोगों को प्रेरणा देकर इस ब्रह्म ज्ञान रूपी माला में मोतियों की तरह पिरोते हैं और एकत्व का भाव पैदा करते हैं। यही एक जरिया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वापस लेकर आने का, जिसकी आज इस संसार में बहुत ज़रूरत है। निरंकार कृपा करे, एक एक इंसान, एक एक बच्चा जात पात और वेशभूषा के भेदभाव से ऊपर उठकर प्यार नम्रता के साथ इस दुनिया में अपना जीवन जी पाए। आगे सतगुरु माता जी ने कहा कि एक बार बेंगलोर में भी बच्चों ने मिशन के सिद्धांतों पर एक प्रदर्शनी लगाई हुई थी। अलग अलग बोर्ड बने हुए थे। एक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था ब्लाइसोमीटर, यानी कि आनंद नापने का यंत्र। आज तो इतने गैजेट्स आ गए हैं
कि अगर हमने अपना फीवर देखना है तो थर्मामीटर होता है, कार की स्पीड देखनी है तो कार में स्पीडोमीटर होता है, मौसम देखना है तो बैरोमीटर होता है। काश कोई ब्लाइसोमीटर आनंद नापने का यंत्र भी होता जो हमें अपने अंदर की स्टेट ऑफ ब्लाइस यानी कि आनंद की अवस्था को बता पाता। इसके लिए तो संतों ने हमेशा हमें यही समझाया है, अगर आनंद चाहते हो तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हर हर श्वास में, हर एक श्वास में इस निरंकार का सिमरन करते चले जाओ, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक बार बाबा जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि प्रार्थना कोई विशेष अवसर का केक नहीं है, बल्कि यह तो रोज के नाश्ते की ब्रेड है। जिस तरह हम हर समय खाना खाते हैं, हम हर समय खाना खाते हैं, इसी तरह हमने हर समय सिमरन भी करना है। ये हमारी आत्मा की खुराक है। सत्संग भी करनी है, सेवा भी करनी है। पर आज इंसान अपनी डेली रूटीन में इतना बिजी हो गया है कि श्वास श्वास तो दूर की बात, कई बार तो पूरा पूरा दिन उसे इस निरंकार प्रभु का ध्यान नहीं आता। हम इसका शुक्राना ही करना भूल जाते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे ने भी एग्जाम्पल दिया, ये भी सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने अपने विचारों में बताया कि एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया, एक व्यक्ति चाय पीनी शुरू करता है और चाय का पहला घूंट लेता है और गिला करता है कि ओहो ये चाय कितनी कड़वी है। दूसरे घूंट के बाद भी यही गिला। जैसे जैसे चाय पीता है गिले बढ़ते जाते हैं। जब आखिरी का एक घूंट रह जाता है फिर गिला, ओहो ये चाय तो मिश्री की तरह मीठी है, बिल्कुल शीरा। उसे करना तो यह चाहिए था कि उसके पास जो चम्मच था उसे चाय में डालता और चीनी को घोलता ताकि सारी चाय मीठी हो जाती। प्रॉब्लम्स हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, पर जो निरंकार प्रभु रूपी चम्मच का सहारा ले लेता है उसके लिए जीना आसान हो जाता है, क्योंकि वो निरंकार को ही कर्ता मानता है। निरंकार प्रभु कृपा करे हम मिशन की शिक्षाओं को सिर्फ पढ़ते सुनते ही ना रहें, इन पर अपना अमल भी कमाएं। सभी के जीवन ऐसे हों कि सभी के पास से प्रेम ही प्रेम छलके, सभी को आगे हमें मुस्कुराहट ही सभी की देखने को मिले। जिस तरह युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को याद करने का, ये उनकी शिक्षाओं को याद करने का मंत्र चल रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाएं भी हमें यही सिखाती हैं कि नशा नहीं करना, सादा शादियां होनी चाहिए, दहेज प्रथा पर रोक होनी चाहिए, ज़्यादातर दिन में ही शादियां होनी चाहिए, रात के समय शादियां नहीं होनी चाहिए। इससे काफ़ी खर्चा भी बच जाता है। जिस तरह हमें सतगुरु ने शिक्षाएं दी हैं, हमने इन शिक्षाओं पर अमल करके अपना जीवन सुधारते चले जाना है। पहले हमने अपना सुधार करना है, फिर औरों को भी प्रेरणा देनी है कि हम सुखी हुए हैं, आप जी भी ये मिशन की शिक्षाओं को अपना लो, ये ब्रह्म ज्ञान ले लो और अपना जीवन सुखी कर लो। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को अनजान समझकर माफ़ कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। आज संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।